फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे बच्चों को इसको किस प्रकार आप पूर्ण रूप से परावर्तन करेंगे। देखिए बच्चों, इस चित्र में आपने देखा होगा कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। इसके बाद एक और किरण लेते हैं बच्चों, एक और यहां से जी कहलाएगा आ जाएगा 90। जी क्या कहलाता अपना आई बराबर क्रांतिक कोण। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है, और जैसे जैसे आपतन कोण का मान, क्या बच्चों, आपतन कोण का मान बढ़ता है, वैसे ही वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। और एक निश्चित अवधि के बाद या निश्चित समय के बाद जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण 90 हो जाता, तो इस 90 कोण को ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, या इस आपतनिक कोण आई को क्या बोलते हैं, क्रांतिक को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, काय से प्रदर्शित किया जाता, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता। अब इसके बाद एक और आगे हम डायग्राम लेके आपको बताएंगे बच्चों। देखिए, सघन विरल, अब ये प्रकाश की किरण आई और यहां पर आगे अब क्या हो गया, 90 से अधिक हो गया। आप जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान बच्चों क्या फिर से इक्वल कर रहा है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली जाती है। बच्चों फिर से रिकॉल करा रहे हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसका मान आपतन कोण का मान, आपतन कोण जो कहलाता है आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण 90 से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक परावर्तन। बच्चों क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा जब कोई किरण सघन से विरल में आई तो यहां आपतन कोण अपवर्तन कोण, फिर एक स्थिति ऐसी बनी यहां आपतन कोण का मान क्या हो गया 90, तो वही क्या कहलाया आपका क्रांतिक कोण। लेकिन इससे एक आगे स्टेप, मतलब अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गया। और यही और क्या होगा, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश की किरण क्या हुई, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में बच्चों वापस लौट गई। और बच्चों जब जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्व आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व आंतरिक परावर्तन। इसके बाद हम देखेंगे टॉपिक अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध। क्या देखेंगे, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। देखिए, क्रांतिक कोण
अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। बच्चों, पूर्व आंतरिक परावर्तन की दो स्थितियां और होती हैं, दो स्थिति ऐसी होती हैं उसके बिना पूर्व आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। पहली स्थिति, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अभिलंब से दूर हटेगी। और दूसरी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। फिर से बता रहे, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहला हमने क्या बताया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो स्थितियों के बिना पूर्व आंतरिक परावर्तन बच्चों करना पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर से बता रहे हैं कि पहली कौन सी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा कौन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब आप देखेंगे आपतन अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो आप बच्चों देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, जैसा आपको बोला, यदि सघन माध्यम गुरुमान में विरल माध्यम, मतलब विरल माध्यम में से प्रदर्शित करें। सघन माध्यम को 2 से और विरल माध्यम को एक से प्रदर्शित। डायग्राम में समझाएंगे बच्चों हम आपको। ये आपका माध्यम है, ये क्या बोल दिया हमने, इसको मान दिया सघन, तो इसमें नंबर क्या दिया 2, याद रखना, और इसको क्या मान दिया विरल, इसको क्या दिया 1 नंबर। तो आपको मान लीजिए सघन से विरल में जाती है तो स्नेल का नियम, काय का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है। अब यहां पर हमने 2 माना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा होता है, लेकिन यहां नंबरिंग क्या की है, पहले को 2 माना गया, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का, मतलब सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। तो आपको मालूम है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखेंगे आपतन कोण, आई, और इसको ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण दिख रहा है ना बच्चों, आपतन कोण बराबर आई बराबर क्रांतिक कोण। एक तो ये हो गई स्थिति, और अपवर्तन कोण आर बराबर कितना होता 90, 90 कितना होगा 90। जे यहां पर किरण गई और यहां पर आ गई, तो जे आर बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और जे आई बराबर क्या होता सी, जो उसको हम क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और हो जाएगा सी। तो आप देखेंगे आपतन कोण बराबर क्या होगा, आई का मान से क्रांतिक कोण, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, सी से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, सी से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तनांक कोण आर बराबर 90 डिग्री, अपवर्तनांक कोण आर बराबर 90 डिग्री। तो अब बच्चों यहां पर देखेंगे ऊपर, यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे साइन आई का मान क्या दिया सी, साइन सी, और साइन आर का मान क्या दिया 90 डिग्री, साइन आर का मान क्या दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बच्चों आप लोग देखेंगे साइन 90 का मान कितना होता 1, कितना होता बच्चों, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है बच्चों 1, तो साइन 90 का मान रखेंगे तो जो आएगा दूसरे के सापेक्ष बराबर साइन सी, क्या आ जाएगा साइन सी। अब बच्चों एक चीज और देखेंगे, हमने पढ़ा है कि अगर इसको बटे में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे,
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला, तो हम इसको क्या कहते हैं, अपॉन में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा। तो आप फिर से यहां पर देखेंगे, इसका मान हम यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा बराबर साइन सी, साइन सी। तो आप बच्चों देख रहे होंगे, हम ऊपर का मिटा देते हैं, इसको लिखेंगे तो जे आ जाएगा आपका 1 पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा बराबर 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। क्या हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। उतारिए बच्चों, अब बच्चों जे बनता है आपका, तो अब इसमें भी एक परिभाषा बनती है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक सघन के क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन के क्रांतिक कोण सीरिया क्रांतिक कोण सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। फिर बता रहे सघन से विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन के क्रांतिक कोण, सघन के क्या बच्चों, क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला सवाल, पढ़ते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम के से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वही चीज है चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों। अब लेकिन क्या होगा, विरल माध्यम से क्या होगी, सघन माध्यम, हमेशा याद रखना। अब क्या कह रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम, अभिलंब में हो रहा है, क्या हो रहा है, अभिलंब के पास आएगी। आपको पता विरल से सघन कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब अभिलंब की ओर झुक रही है, ठीक है, जिसका क्रांतिक कोण कितना बोला हमने, 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अब बच्चों आप सवाल के माध्यम से समझेंगे। विरल माध्यम को एक बार सघन माध्यम दो से प्रदर्शित करते हैं, विरल माध्यम को एक से, सघन माध्यम को दो से, तो क्या होगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तन क्या होगा, एक के सापेक्ष दो बराबर बनाना साइन सी। जैसा कि हमने काय से निकाला, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के संबंध से हमने इस फॉर्मूले को ज्ञात किया था। ठीक है बच्चों, अब आप बच्चों देखेंगे क्रांतिक कोण का मान कितना दिया, क्रांतिक कोण सी वैसे ही बताया का मान कितना है, 45 डिग्री, कितना बच्चों, 45 डिग्री।
सवाल में मान रखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1/sin सी की जगह पे क्या लिखेंगे sin 45। sin 45 का मान बच्चों क्या होता sin 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता बच्चों 1/√2। अब इसका बच्चों यहाँ पर देखेंगे sin 45 का मान रखेंगे बटे में जाएगा तो ये आ जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष का √2। और √2 का मान क्या होता √2 का मान होता है 1.414। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया। दूसरा सवाल, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो, कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर आपतित हो। चित्र के माध्यम से समझिए। कितना होता है 45 डिग्री पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री पर विचलित होती है। क्या होती है विचलित होती है। कितने डिग्री पर होती है 15 डिग्री पर विचलित होती है। तब कांच और वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। क्या गणना कीजिए क्रांतिक कोण की। अब आपको मालूम है आपतन कोण आपका कितना दिया आई बराबर 45 डिग्री। विचलन हो रहा चाहे स्तर बन जाए चाहे अभिलंब से दूर हटे चाहे अभिलंब से पास आए, लेकिन क्या होगा विचलन हो रहा। हमें क्या दिया गया विचलन। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपतन कोण आई बराबर 45 डिग्री। विचलन इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन है 15 डिग्री। अब निकालने का अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण R बराबर होता है I माइनस विचलन। कितना हुआ जितना विचलन हुआ। आपतित कोण से जितना विचलन हुआ। क्या हुआ 45 डिग्री पर आपको और विचलन हुआ, मतलब था तो 45 लेकिन 15 डिग्री विचलन हुआ। कितना हुआ 15 डिग्री 15 डिग्री विचलन हुआ। तो देखेंगे आंसर 45 माइनस 15 तो आपका R बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आ जाएगा। आप हमें निकालना क्या है क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण के लिए हम सबसे पहले क्या जानते हैं स्नेल का नियम। क्या जानते हैं बच्चों स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या होगा n बराबर साइन आई स्नेल के नियम। स्नेल के नियम से तो आपको मालूम है n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बच्चों मान रखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 अपॉन साइन सी। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताया था। दूसरे माध्यम और जी उसका मान रख दिया तो ये कह जाएगा स्नेल के नियम। अब इस पूरे में हम क्या देंगे वैल्यू एन एन हट जाएगा आपका तो साइन आई का मान कितना दिया बच्चों साइन आई का मान कितना दिया बच्चों 30 डिग्री बराबर 1 अपॉन साइन सी। साइन 45 का मान होता है 1 अपॉन √2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर से बता रहे हैं साइन 45 का मान होता है 1/√2 और tan साइन 30 का मान होता है 2 बराबर 1 अपॉन साइन। संख्याओं को पलट लेंगे 1 अपॉन √2 बराबर 2/1 साइन सी। इस डायग्राम को मिटा दे रहे हैं। इसके आगे क्या करेंगे
ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी। √2 का ऊपर नीचे परमीकरण करना सब जानते हैं बच्चों। 2 √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए साइन सी। क्रांतिक कोण की गणना मतलब सी की गणना करनी है कि कितना कोण होगा। देखिए ये हो जाएगा 2 और ये √2 में क्या हो जाएगा 2। ये आपका आ जाएगा 1 साइन सी। 2 से 2 कट जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा साइन सी का मान आ जाएगा आपका 1/2। अभी आया साइन सी का मान। अभी हमें कोण नहीं निकाला तो साइन के कौन सा मान के लिए 1/2 होता। साइन का कौन सा मान कौन से मान के लिए 1/2 होता। तो आपको अभी हमें बताया था हमने साइन 45 के लिए। तो रख दो साइन सी बराबर साइन 45 डिग्री। साइन से साइन बच्चों कट गए तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यही आपको पूछा था क्रांतिक कोण में। एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें सवाल के लिए बच्चों। आपको मालूम है विचलन हो रहा 15 डिग्री तो उतना घटा दिया और जितना विचलन होगा तो आपको खुद ही मालूम चलेगा कि 45 से इस तरफ बना रहा तो क्या हो रहा अभिलंब की ओर झुक रहा। अभिलंब की ओर झुक रहा क्या बोला था वायु से कांच के पृष्ठ पर। यहां पर माध्यम नहीं थी या माध्यमों के नाम नहीं थे वायु से कांच के पृष्ठ पर। तो हम वायु से जब कांच में आए थे तो अभिलंब की ओर झुक रहा कम हो गया। फिर स्नेल का नियम लगा दिया हमने। उसके बाद हमने मान पुट कर दिए। उसके बाद यहां पर हमने वैल्यू रख दी उनकी रिवर्स कर दिया परमीकरण कर दिया। परमीकरण के बाद साइन का कौन सा मान 1/2 होता साइन 45 और सी का मान क्रांतिक कोण का मान आ गया हमारा साइन। देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना क्रांतिक कोण का मान। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 बराबर कितनी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है चाल v2 बराबर 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको मालूम है अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले तो आप कहलाएगा v1/v2। क्या कहलाएगा बच्चों v1/v2। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो v1 कितना दिया 2 × 10⁸ v2 कितना दिया 2.4 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कट गया ये कट गया 1.2। अब ये आ गया 2 की पावर 1 आपको मालूम है कि अगर 2 की पावर माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 तो बराबर होता है अपॉन में होता है 1 के माध्यम के अपेक्षा 2। तो इसमें आप मान तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो आ जाएगा 1.2। तो अब करेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या है 1.2। क्या है बच्चों 1.2। कितना बता रही है बच्चों इसके बाद आगे का बताते हैं। अब देखते हैं बच्चों मान कितना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1.2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप देखते हैं पहला माध्यम क्या है सघन माध्यम के सापेक्ष
विरल माध्यम। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, sin c, 1/sin c। अब आप देखेंगे ये साइन सी स्तर पर है, ये स्तर पर लाएंगे, साइन सी का मान आ जाएगा आपका 1 पहले माध्यम के साथ। इसका मान हमें दिया है, क्या दिया, 1.2 जो हमने गिवन यहां निकाला है। साइन सी बराबर हो जाएगा 1.2। तो आप साइन सी को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पर दशमलव उठाएंगे 10, तो साइन सी का मान आ जाएगा 6/। बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पर फिर से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम मान को कितना करता है 1.2, तो साइन सी का मान आ जाएगा आपका 1/, इसका मान कितना है 1.2। अब यहाँ पर बिंदी बटा हटाएंगे 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा साइन सी बराबर 10/12, काट दिया 2 के पहाड़े से। साइन सी का मान आ जाएगा आपका 5/6। अब सी का मान निकालना है तो आप इस प्रकार से करेंगे, सी बराबर साइन मान 5/6। यही हमारे क्रांतिक कोण का मान है, यही हमारे क्रांतिक कोण का मान है। बच्चों आज हमने पूर्व आंतरिक परावर्तन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, समझाया। उसके बाद हमने 3 अलग अलग टाइप के सवाल करवाए, क्वाइट से रिलेटेड, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के संबंध से रिलेटेड 3 अलग अलग टाइप के, जो तीनों अलग अलग टाइप के सवाल करवाए। इसके बाद अगली क्लास हम कल करेंगे। ओके बच्चों।